सभी छात्रों को स्नेह भरा नमस्कार। द्वितीय भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के पाठ्यक्रम के लिए एक नाटक रखा गया है जिसका शीर्षक है विमा। इस नाटक के लेखक हैं रत्नकुमार सांभरिया जी। तो नाटक का अध्ययन करने से पहले हम नाटककार अर्थात लेखक रत्नकुमार सांभरिया जी का परिचय देखेंगे। उसके बाद नाटक का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रत्नकुमार सांभरिया जी का परिचय। हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध ऐसे लेखक रत्नकुमार सांभरिया जी का जन्म 6 जनवरी 1956 में हुआ है। हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी के भाड़ावास में इनका जन्म हुआ है 6 जनवरी 1956 ईस्वी में। वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ख्यातनाम लेखक किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। उसका कार्य ही उसकी पहचान होती है, उसकी कार्यकुशलता ही उसका परिचय देती है। तो रेवाड़ी साहित्य के संसार में या रेवाड़ी साहित्य जगत में भाड़ावास के निवासी रत्नकुमार जी को हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान प्राप्त किया गया है। उनके लेखन कार्य से प्रभावित होकर कहो या उनकी कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर कहो, उनको यह हरियाणा साहित्य अकादमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान उनको 2005 में दिया गया है और लेखक वर्तमान में अनेक कहानियाँ लिखते हैं, अनेक उपन्यास लिखते हैं, अनेक नाटक लिखते हैं। तो उनके अनेक कहानी संग्रह आज तक प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रत्नकुमार जी की अनेक कहानियाँ, अनेक उपन्यास, अनेक नाटक हमारे देश के लगभग 21 विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विभाग में पाठ्यक्रम के लिए रखे गए हैं। उनकी रचनाएं आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती हैं। लेखक राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर उपनिदेशक अर्थात प्रशासन के पद पर कार्य किया था और उस कार्य से अब सेवानिवृत्त होकर अपना पूरा समय वे साहित्यिक रचनाओं के लिए कहो या साहित्य की सेवा के लिए कहो वे समर्पित करते हैं। बचपन से ही लेखक की रुचि साहित्य में थी और बचपन से ही साहित्य लेखन में रुचि होने से उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखना बचपन से शुरू किया था। उन्होंने अनेक उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, कुछ एकांकियाँ भी लिखी हैं और इस लेखन कार्य के लिए रत्नकुमार जी को नवज्योति कथा सम्मान और सृजनात्मक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 2007 में रत्नकुमार जी को सृजनात्मक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने MA, B.Ed, BJ, MC की उपाधियाँ प्राप्त की है और उन्होंने लिखी हुई
रचनाओं में से लगभग सभी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत में चर्चित और लोकप्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं, जिनमें हुक्म की दुग्गी नाम का उनका कहानी संग्रह है। काल तथा अन्य कहानियाँ, यह उनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। दलित समाज की कहानियाँ, खेत तथा अन्य कहानियाँ, यह उन्होंने लिखे हुए कहानी संग्रह है। येरगन और घोड़ा, यह उनका कहानी संग्रह बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध ऐसा कहानी संग्रह है। उन्होंने लगभग 3 नाटकों का सृजन किया है। एक है विमा नाटक, जो हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा नाटक है उनका उजास, और तीसरा नाटक है भभूल्या। तो लगभग 3 नाटकों का निर्माण उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा किया है। समाज की नाक इस शीर्षक से उन्होंने एक एकांकी संग्रह भी प्रकाशित किया है। साथ ही साथ रत्न कुमार जी की अनेक लघु कथाएं भी प्रकाशित हो चुकी है। अनेक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से पहला लघु कथा संग्रह है बांग और अन्य लघु कथाएं। दूसरा लघु कथा संग्रह है प्रतिनिधि लघु कथा शतक। तो ऐसे अनेक लघु कथाओं का सृजन लेखक ने किया है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज, यह उनका आलोचनात्मक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। तो कई रचनाओं में अपनी लेखनी चलाने वाले रत्न कुमार जी आज हिंदी साहित्य जगत में एक ख्यातनाम लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन इस पुस्तक का अरबी सिंधी भाषा में अनुवाद भी किया है। अर्थात वे एक अच्छे खासे अनुवादक भी है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन पर अरबी सिंधी लिपि का यह ग्रंथ या यह पुस्तक विश्व की पहली पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने लिखी हुई रचनाओं का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, अरबी। तो इन भाषाओं में उनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। उनके द्वारा लिखित अनेक नाटकों का रंगमंच पर भी प्रस्तुतिकरण या सादरीकरण हुआ है। उन्होंने लिखे हुए नाटक केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहे हैं, तो समाज के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए रंगमंच पर भी सादर हो चुके हैं, रंगमंच पर खेले जा चुके हैं। उन्होंने लिखी हुई कहानी मैं जीती, इस पर एक टेलीफिल्म भी बनी है। यह टेलीफिल्म हरियाणा सरकार के अंतर्गत बनाई गई टेलीफिल्म है। तो ऐसे अनेक नाटक, अनेक कहानियाँ, अनेक उपन्यास, अनेक लघु कथाएँ लिखकर आज भी रत्न कुमार जी हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध करने में अपना मौलिक योगदान देते हुए हमें दिखाई देते हैं।